हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम करेंगे नाइन्थ का साइंस का बायो का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपका बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट, सबसे फंडामेंटल यूनिट जिसके बिना हमारी बॉडी नहीं बनती है। ठीक है, तो वो क्या है आपका सेल। ठीक है, सेल से ही मिलकर हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनता है। विदाउट सेल हमारी बॉडी नहीं बने। तो सबसे पहले इसकी एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेल है, सबसे पहले हमारी बॉडी में है सेल, और काफ़ी टाइप के सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यूज़ बनाते हैं, और काफ़ी टाइप के टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपका स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और गॉल ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया। ठीक है, और ये जो सारे ऑर्गन है ये मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में कितने सारे इसमें ऑर्गन्स वर्क करते हैं ना, तो अभी इनको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ये सभी चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क जो है वो पतली सी लेयर जो ट्री से हमें मिलती है, उसे कॉर्क कहते हैं। तो जब अब इसे एग्जामिन किया गया था तो रॉबर्ट हुक जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था कि कॉर्क जो था वो हनी कॉम ऐसे, जैसे आपने शहद का देखा होगा ना छत्ता, उसके अंदर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं हेक्सागोनल। तो उसने क्या किया था, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो कॉर्क है वो सब्सटेंस ट्री की बार्क से आया है, और 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर इसको डिस्कवर किया था। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, तो आप क्या लिखोगे कि रॉबर्ट हुक discovered cells in the 1665 and called it honeycomb compartments, which consist many little compartments, and these boxes are called cell। और इन boxes को क्या कहते हैं, cell। और cell जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है a little room, मतलब छोटे कमरे। अगला देखते हैं। ये जो है सबसे स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। ठीक है, ये चाहे बहुत छोटा इंसिडेंट था बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंस की हिस्ट्री में। ठीक है, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम जो था किसी ने ऑब्ज़र्व किया था कि थिंग्स जो हैं वो सेपरेट यूनिट से मिलकर बनती हैं, और जो सेल का यूज़ था वो बायोलॉजी में होने लगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब हम सेल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बनते हैं, तो मैं आपको ये एक्टिविटी थोड़ी सी बता देता हूँ ये इसमें क्या है। इस एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, अनियन लेते हैं, अनियन बल्ब मतलब अनियन लिया। ठीक है, उसके जो उसकी स्किन है ना अनियन की, उसको पतला सा उसको पील किया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। सेल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर को एपिडर्मिस। उसको उन्होंने पील किया यानी छीला, और उसको क्या किया, एक पतली सी ग्लास की स्लाइड लेते हैं जो लेबोरेटरी में होती है, उसके ऊपर थोड़ा उन्होंने वो अनियन रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने पानी डाला। ठीक है, और पानी डाला और उसको जब फोल्ड किया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इस तरह से उनको लिटिल कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे थे अनियन के बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेल है। ठीक है, जो ये कंपार्टमेंट्स है इनको हम बोलते हैं सेल, और इनके बीच में जो डॉट डॉट्स है ना ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का ही पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये माइक्रोस्कोप के
थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ माइक्रोस्कोप का भी स्ट्रक्चर। ये देखो माइक्रोस्कोप में इसको कहते हैं बेस, ये है मिरर, ये कंडेंसर, ये है माइक्रोस्कोप की स्लाइड जिसके ऊपर वो सामान रखते हैं, ये ट्यूब है, ये उसकी आर्म है। फोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से हम उसके पिक्सल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लेंस है, ये ये क्लिप है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ। और ये जो चीज़ है ये है स्वाइव, ये है आपकी क्लिप, और ये है माइक्रोस्कोप स्लाइड, ठीक है। तो ये है आपका माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। We can try preparing temporary amounts of the peels of onion of different size, ठीक है। तो हम अलग अलग साइज़ के जो है अनियंस को पील करके देख सकते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे या सिमिलर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, दी स्ट्रक्चर लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये जो है बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑनियन बल्ब का। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी कि ऑनियन बल्ब के डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनियन बल्ब, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल है। जो ये ऑनियन बल्ब के सेल हैं वो रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ जो है अनियन से ही आते हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी, जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, क्या है बिल्डिंग यूनिट्स, इनसे मिलकर हमारा क्या है ऑनियन का बल्ब बना है। नॉट ओनली अनियंस, ऑर्गेनिज्म भी सेल्स के ही बने होते हैं। हाउएवर दे आर सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है, जो अपने आप से ही रहते हैं। तो ये डू यू नो वाला मोर टू नो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। तो सेल जो है रॉबर्ट हुक ने 65 में डिस्कवर किया था कॉर्क की स्लाइड से। ल्यूनविक जो थे उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर फ्री लिविंग सेल जो पॉन्ड वाटर में घूम रहे थे उन्हें डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल में न्यूक्लियस को फाइंड किया। कई बार अगर सेल का पूछ लें तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, और अगर फ्री लिविंग सेल का पूछ लें तो ल्यूनविक, और अगर आपसे पूछ लें कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया तो उन्होंने न्यूक्लियस फाइंड किया। तो जो पुरकिंस ये थे 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को निकाला था, ठीक है, जो कि सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस है। ये जो सेल की थ्योरी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स में कि सारे कंपोज्ड होते हैं सेल के, और सेल बेसिक यूनिट है, इसको किसने प्रेजेंट किया था, 2 बायोलॉजिस्ट ने। तो इनके नाम क्या है, स्क्लेडिन और स्क्वैन, स्क्लेडिन और स्क्वैन, ओके।